हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है सॉल्व करने में। और दूसरी चीज, हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बता रखा है, उसमें हमने सारे कंसेप्ट बताए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप पहले अपना कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग ए टू टी सोज। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सिंपली कि ए से डी तक 4 ड्राइंग आपके पास गिवन है। दूसरी चीज, यहाँ पे 4 फ्रैक्शन या यूं बोले मिक्स फ्रैक्शन टाइप कुछ गिवन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बहुत ही अच्छे से देखना। सबसे पहले जो आपको नोटिस करने वाली बात है, पहले आप इसको नोटिस करो, ठीक है? ये वाले पार्ट को, ओहो, पहले आप इस पार्ट को नोटिस करो। ये 1/5 है, क्लियर है? ये कितना है? 1/2 है। ये कितना है? 2/3 है। और ये कितना है? 1/4 है। अब इससे क्या पता चलने वाला है? देखो, ये नीचे 5 है, 1/5। तो कौन सा फिगर है जहां पे 5 पीसेस बना हुआ है? ये वाला। कितना पीसेस बना हुआ है? 5 पीसेस, जिसमें ये वाला पार्ट आपका शेडेड है और बाकी जो पार्ट है वो अनशेडेड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब पहले तो देख लिए कि 1/5 वहां पे दिख रहा है, और 1/5 का कितना फिगर है? 2 फिगर। ये 1/5 क्यों हुआ? देखो, फिगर 1, 2, 3, 4, 5 5 पार्ट में डिवाइडेड था। 5 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है। 1 पार्ट क्या है? शेडेड है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/5 ऑलरेडी हमने आपको बताए थे। बट यहाँ पे 2 फिगर है। कितने फिगर है? 2। इसीलिए इसको इनटू क्या कर देंगे? 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। मींस फर्स्ट का जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? डी। डी फिगर फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। सेकंड देखो, 1/2 मींस ऐसा फिगर जिसमें 2 ही पार्ट हो, उस होल फिगर का 2 पार्ट किया हुआ हो, और हमको बी में दिख रहा है। देखो, ये एक बॉक्स है और बॉक्स का बीच में डिवाइडेड है, मींस 2 पार्ट है। क्लियर है यहां से? ठीक है। बट यहां पे देखो, ये पार्ट आपका शेडेड पार्ट है। डन है, ये शेडेड पार्ट है, बहुत अच्छा। अब इस फिगर को आप कितना लिखोगे पता है? केवल इस फिगर को अगर लिखना है तो आप लिखोगे इसको 1/2। 2 फिगर टोटल था, इसका 2 पार्ट था, जिसमें से एक पार्ट आपका क्या है? शेडेड है। ठीक है। बट ऐसा कितना फिगर है? 2 फिगर है। तो यहां पे आपको क्या करना होगा? इंटू 2 भी करना होगा। इसी रीजन से देखो, 2 इंटू 1/2, ये बी को ही मैच कर रहा है, 2 नंबर। ठीक है। यहां आ जाओ, 2/3 ऐसा फिगर जिसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड हो। देख लो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये इससे तो मैच कर रहा है। लेकिन 2/3 का मीन्स 2 पार्ट शेडेड होना चाहिए, और यहाँ पे 2 पार्ट आपको शेडेड दिख रहा होगा। तो 2/3 लिख लिए। 3 क्योंकि टोटल 3 पार्ट में है, और 2 क्योंकि 2 शेडेड है। उसके बाद टोटल फिगर कितना है? 3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? 3 मल्टीप्लाई। तो यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स जो फिगर ए है ये मैच कर रहा है किससे? 3 से। क्लियर है? अब देख लेते हैं हम लोग एक और। ऑब्वियसली ये उसी से मैच करेगा, बट हम लोग तब भी देखेंगे। 1/4, तो एक फिगर का 4 पार्ट में डिवाइडेड होना चाहिए, और 1/4 और इसका एक पार्ट शेडेड है। तो 1 शेडेड वाला पार्ट, और टोटल कितना है? 4। क्लियर है? बट ये कितना पीस है? 3 फिगर है। तो 3 फिगर के लिए मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई 3 इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। बट हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं हम लोग, तो लेफ्ट साइड ही लिख लिया करना। तो 3 इंटू 1/4। मजा आया? बताओ, आया ना मजा? चलो अब हम लोग देखते हैं यहां से नंबर सेकंड। सेकंड नंबर भाई कुछ ऐसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, अच्छे से देखना। ठीक है। यहां पे इस बार क्या किया है? सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सोज। मींस कौन सा जो यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और वो किस फिगर को शो कर रहा है, ये बताना है। भाई एकदम सिंपल देखो, ठीक है? फिर वही चीज पकड़ो यहाँ पे कि यहाँ पे कितना है? 1/5। बहुत अच्छा।
ऐसा फिगर ढूंढो जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ हो। तो देखो भाई, यहाँ पे कितने पार्ट में है 3, यहाँ पे कितने पार्ट में 1 2 3 4, यहाँ पे कितने पार्ट में है 5। तो एक तो यहां से समझ आ गया कि ये ऑब्वियसली सी का होगा। ठीक है, अब देखो 1 5 मीन्स 1 पार्ट इसका शेडेड है, दिख रहा है 1 पार्ट शेडेड है, इसमें ये वाला पार्ट शेडेड है, इसमें ये वाला पार्ट शेडेड है, और इसमें ये वाला पार्ट शेडेड है। क्लियर है? अब सोचो ये पार्ट शेडेड, ये शेडेड, ये शेडेड, 1/5 इसका शेडेड है क्या? टोटल 5 है, 5 में से 1 पार्ट क्या है? शेडेड है। डन है, ठीक है। लेकिन टोटल फिगर है कितना? 3 फिगर है, तो लेफ्ट साइड कितना लिखा हुआ है? 3। अब इसका कहना है कि भाई 3 मल्टीप्लाई 1/5 को 3 मल्टीप्लाई 1 3/5 लिख सकते हो, और ये एक ही फिगर में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो जो लास्ट इक्वल्स टू का जो फिगर है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे जो सेड किया हुआ है वो यहाँ सेडेड हो गया, यहाँ जो सेड है वो यहाँ पे सेड हो गया, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हो गया। मीन्स टोटल 5 बॉक्सेस में से 3 बॉक्सेस सेडेड है आउट ऑफ 5। नीचे 5 लिखेंगे, ऊपर 3। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। तो 1 जो है वो किससे मैच हो जाएगा? सी से। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला पार्ट, 1/3। भाई इसी से तो पकड़ में आ जाता है तुरंत से। ठीक है, 1/3 ऐसा फिगर जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो, 1 2 3, तो मिल तो गया। इसका 1 पार्ट सेड हो, 1 3 मीन्स 1 पार्ट सेड हो, तो 1 पार्ट सेड भी है, 1 3 1 3। ठीक है, ये इक्वल्स टू है। अब अगर 1 पार्ट सेड है तो इसको हम लोग 1/3 लिखेंगे क्या? 2 फिगर है तो मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे क्या? लिखेंगे। अब आगे का क्या प्रोसेस होगा देखना ध्यान से। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 2/3। अब इसको एक ही फिगर में शो करना है। ये कैसे करेंगे? देखो 3 पार्ट था, 3 में से 2 पार्ट हम लोग सेड कर दिए। ये भी क्या बता रहा है कि टोटल 3 में से 2 सेड होना चाहिए। हो गया भाई। तो ए जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2 जो है वो किससे लिंक है? बी से। क्लियर है? अब ऑब्वियसली बात हो जाता है कि वो उससे लिंक होगा, बट हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 3/4, 3/4 कहने का क्या मतलब हुआ? 1 2 3, 1 2 3 मीन्स टोटल तो 4 पार्ट है, तो 4 4 4। बट 3/4 मीन्स 3 पार्ट इसका शेडेड है। देख लो ये वाला पार्ट तीनों शेडेड है, तो 3/4। बट यहाँ पे 3 फिगर गिवन है, तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 3 से। अब ये कितना हो गया? 3 3 9/4। अब यहां पे एक कंडीशन आ रहा है कि 9/4 एक फिगर में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते सर? अब सोचो सोचो, आप कभी ऐसा होता है कि 4 मार्क्स का एग्जाम है और आपका 9 मार्क्स आ गया है? पॉसिबल ही नहीं है। जब टोटल ही 4 है तो 9 कैसे आएगा? तो इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? तो देखो 9 है, 9 को आप डिवाइड करते हो 4 से, तो 4 2 8, बचा रिमाइंडर कितना? 1। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई 2 फिगर जो होगा वो पूरा क्या होगा? शेडेड होगा। तो यहां पे देखो ये जो 2 फिगर है ये पूरा शेडेड है, इसका सारा पार्ट शेडेड है, तो 2 फिगर पूरा शेडेड होगा, इसीलिए पहले इसको 2 लिखेंगे। फिर जो रिमाइंडर है 1 और नीचे है 4, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। देखो इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई 1/4 नहीं बोलेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको रीड करें हम लोग 2 1/4। ठीक है, इसका मतलब 2 पूरा कंप्लीट है, और जो थर्ड फिगर है उसमें केवल एक बॉक्स जो है वो शेडेड है, ये वाला बॉक्स। क्लियर? समझ में आया? फिगर से रिलेटेड चीजें बताओ। आया ना? वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। थर्ड, थर्ड में ये है, ये बहुत सिंपल है। अब फिगर वाला पार्ट हट चुका है, अब मजा आने वाला है। यहां पे देखो, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। मींस पहले क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म, इट मींस अगर कुछ चीजें कट आउट हो रहा है तो कट आउट करेंगे। क्लियर है? एंड देन आपको करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट।
क्लियर है? चलो एक एक करके करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर में ये है, पहले नंबर कि यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ होता है ना, ये ऊपर का नंबर कहलाता है। तो 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 21। 21 बाय में 5। क्लियर है यहां तक? ये बताओ हमको, है क्लियर कि नहीं है? क्लियर है, वेरी गुड। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, कैंसल आउट नहीं हो पाएगा, तो हम लोग 21 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 4 जार कितना होता है? 20। इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। अब इसको क्या करना है, जो ये क्वेश्चन आया है आपको इसको पहले लिखना है, जो रिमाइंडर आया है इसको यहाँ लिखना है, और जो डिवाइजर था इसको यहाँ लिखना है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। समझ आया? अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर इसी का। यहां पे क्या करना है, 4 इंटू 1, 4 अपॉन 3। क्या ये रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा है, एज इट इज छोड़ेंगे। उसके बाद 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 जार 3, कैंसल आउट, रिमाइंडर 1 सब्ट्रैक्ट किए तो। अब ये 1 जो है वो यहां पे लिखेंगे, उसके बाद ये जो रिमाइंडर है वो यहां पे लिखेंगे, और जो डिवाइजर है वो यहां पे लिखेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/3। थर्ड देखो मेरे भाई, यहां पे देखो 2 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 12। 12 डिवाइडेड बाय 7। इसको अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे? 12 को डिवाइड कर देंगे 7 से। 1 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा तो कितना जाएगा? 7। 7 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 5। अब इट मीन्स इसको जो हम लोग 12/7 को लिखेंगे, ये लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 1, रिमाइंडर 5 एंड डिवाइजर 7। क्लियर है? चीजें समझ आ रहा है? यहां पे देखो 5 2 जार 10, 10 अपॉन 9। इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे? 10 9, 1 जार करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 यहाँ पे बचेगा। तो पहले इसको लिखेंगे 1, फिर ये वाला 1, और फिर यहाँ पे 9। ठीक है, लास्ट भी देख लो। इसको पहले क्या करो? मल्टीप्लाई। 2 3 जार कितना होता है बताओ? 6 अपॉन 4। अब यहां पे सबसे अच्छा चीज है कि ये रिड्यूस हो सकता है। कैसे? 4 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, और ये दोनों कैंसल हो सकता है। तो हम लोग पहले इसको कैंसल करते हैं। कैसे करेंगे? दोनों को सेम टेबल से देखना, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6, दोनों को 2 के टेबल से हम लोग कट कर चुके हैं। तो हम लोग के पास अभी जो है वो 3/2 है। अब 3 को 2 से डिवाइड करना है। 3 को डिवाइड करना है कितने से? 2 से। 1 टाइम्स में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1। तो पहले क्या करेंगे? रिमाइंडर लिखेंगे, नहीं क्वोशिएंट लिखेंगे 1, फिर रिमाइंडर लिखेंगे 1, और फिर डिवाइजर लिखेंगे 2। समझ आया? बताओ, आ रहा है समझ में सारा चीजें? आ रहा है तो इसी बात पे एक लाइक तो कर दो यार। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब नीचे वाला पार्ट है ना, ये देखो, यहां पे देखो बहुत ही सिंपल है ये। 5 इंटू 2 10 अपॉन 6। अब इसको कट करो, कट करोगे कितने से? 2 से। तो 2 बताओ, 5 जार 10 और 2 3 जार, तो ये 5/3 हो गया। अब 5 को डिवाइड करना है कितने से? 3 से। देखो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर इसको पहले कट नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट बोला है ये क्या बोला है? पहले मल्टीप्लाई करें एंड देन रिड्यूस करें, इसीलिए हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि सिंपली कुछ भी ऊपर स्टेटमेंट नहीं है, आप नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको पहले इसको कट आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे अगर आप डिवाइड करते हो तो 3 1 जार 3, सब्ट्रैक्ट करते हो रिमाइंडर आता है 2। तो पहले इसको लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं रिमाइंडर को 2, एंड फिर लिखते हैं डिवाइजर को 3। तो ये आ गया 1 2/3 इसका आंसर। क्लियर है? यहां पे देखो 11 इंटू 4 44 अपॉन में 7, कैंसल आउट नहीं हो रहा है,
तो हम लोग सिंपली 44 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 6 आर 42, टेबल याद है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, पहले 6 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे एंड देन 7 लिखेंगे। क्लियर है बताओ, है क्लियर सारा चीजें? ठीक है, यहाँ पे 24 जार 80 अपॉन 5। अब 5 से अगर इसको आप कट न करना चाहो तो कैसे करोगे, 5 से अगर कट करोगे तो ये 16 आएगा। ठीक है, 16 5 जार 80 होता है। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो भाई अगर नहीं बचा तो इसका आंसर 16 ही हो जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे। आगे देखो, 13 इंटू 1 13 और नीचे कितना है बाई 3, इसको चेंज करेंगे तो 13 को लिखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जार 12, सब्ट्रैक्ट करो 1 आया। पहले 4 लिखते हैं एंड देन ये 1 लिखते हैं एंड देन ये 3 लिखते हैं, हो गया कन्वर्ट। अब ये है हम लोग का लास्ट। यहां पे देखो 15 3 जार कितना होता है 45 अपॉन है 5, 5 से कट करोगे 9 टाइम्स में, तो बस केवल 9 बचा इसका आंसर। समझ आया सारा चीजें, बहुत अच्छा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे, और ये रहा एक और फिगर वाला, बट ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है कि इसको सेड करना है। क्या करना है, सेड करना है। सेड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहां बोल रहा है 1 2 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स ए। जो बॉक्स ए है इसका 1 2 मीन्स हाफ, हाफ मीन्स इस बॉक्स में जितने सर्कल हैं उसका हाफ को क्या करना है, शेड कर देना। टोटल सर्कल है यहाँ पे कितने 12, 12 का हाफ कितना होता है 6 होता है। तो अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट नंबर में हाफ ऑफ सर्कल इन अ बॉक्स ए, और बॉक्स ए में टोटल कितना सर्कल है 12, तो इसको अगर आप कट करते हो तो आता है 6। तो 6 सर्कल को आपको सेड करना पड़ेगा, तो इसको सेड करो 1 2 3 4 5 6, डन है भाई, डन है। ठीक है, सेकेंड 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी, 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी, 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी, और बॉक्स बी में 9 ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ये 3 से इसको हम लोग कट कर सकते हैं 3 टाइम्स में, तो 2 3 जार 6 आएगा। यहाँ पे भी 6 ट्रायंगल को सेट करना है, तो हम लोग सेट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड थर्ड नंबर 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी, कर लेते हैं 3/5 ऑफ अ स्क्वायर इन बॉक्स सी। सी में कितने स्क्वायर है 2 4 5 5 5 5 15, 5 से कट करोगे 5 3 जार, और 3 × 3 9, तो 9 बॉक्स इसमें सेट करना होगा। किधर से कर सकते, किधर से भी कर सकते हैं। ऊपर से करोगे तो 5 और 4 करना पड़ेगा, हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, समझ आया बताओ, चीजें समझ आया, वेरी गुड। तो अगर आप बाकी का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आपको सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको, चीजें समझ में आ रहा है तो कमेंट करो एक प्यारा सा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री है मेरे भाई, पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।